ठीक है गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज मुझे ये बतानी थी, पता नहीं मैं बीच में क्या बोल रही थी, अभी फिर से वो करना पड़ेगा मुझे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि रेक्टिफिकेशन जो भी हम करते हैं, रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, मतलब लॉ में भी जरूरी है। बट स्टिल आप देखोगे ना, वो जो आपके क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी इन सब में है, वो एज इट इज नहीं पूछते हैं। मतलब उनको पेपर टफ करना होगा तो वो ट्विक करेंगे और फिर उसको पूछेंगे, तो आप बिल्कुल जो रट के गए हो वही लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एंड और हमें क्या करना था, हाँ मतलब मैं लास्ट में आपको शायद ये बता रही थी कि 100% आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि आपका अगर 100% आप प्रिपेयर करके गए हो तो उधर जो टफ आ रहा है आप वो छोड़ोगे। आप ये नहीं कि आप जो प्रिपेयर नहीं करके गए हो वो भी छोड़ना पड़ रहा है, और जो टफ आया फिर वो भी छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो। मतलब मेरे बच्चों से अभी हुई थी इस अटेम्प्ट में, जस्ट पेपर एग्जाम दे के आए लॉ का, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की एंड दे टोल्ड मी कि दी हमारा तो 50 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है लॉ में। तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगा कि कैसे फिर, मतलब अगर आपका मतलब बाकी के पेपर आपके बहुत अच्छे गए हैं फिर तो आप चलो 40 में आ जाओगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ही 50 करके आए हो और फिर लॉ का पेपर है तो 40 लाना इज अ टफ। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, इन सब चीजों में आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई 50 का अटेम्प्ट करके आप कहीं नहीं जा पाओगे, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें क्या आंसर करना है। अगर पूछा है उसमें कुछ कंसिडरेशन का, तो आपको कंसिडरेशन का ही लिख के आना पड़ा है। आप ऑफर एक्सेप्टेंस ये सारी चीजें लिख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जो आगे आप किसी क्वेश्चन में टाइम दे सकते थे वो इसमें वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ जो एमटीपी आरटीपी पास पेपर वाला मैंने बताया कि बच्चे पता नहीं क्यों टीचर्स पे पूरा ऐसे हो जाते कि आप कराओ, टीचर की जिम्मेवारी है कि वही कराएगा। नहीं, आप लोग खुद से ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रही कि मत देखो, बिल्कुल मत देखो, नहीं, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। अरे यार ये लैपटॉप भी बंद हो जाएगा क्या। आप लोग खुद से एक बार, मैं जल्दी से इसको रैप अप करूंगी क्योंकि चलो देखो, आप लोग जो है खुद से एक बार ट्राई करो, और फिर जो जो डाउट्स आ रहे हैं उनको आप वो कर सकते हो, टैकल कर सकते हो कि हाँ टीचर का देख लिया नहीं समझ में आ रहा तो वो जहाँ पे अटक रहे हो थोड़ा बहुत देख लिया, या जो सजेस्टेड आते हैं, पास्ट ईयर के सजेस्टेड आते हैं, या एमटीपी के आंसर्स आते हैं, आरटीपी के आंसर, उससे समझने की कोशिश कर रहे हो। वो आपको ज्यादा जल रिटेन रहेगा। आप जब गलती करके दोबारा देखोगे ना वो रिटेन रहेगा, ना कि आप किसी टीचर की वीडियो देख के सीधा एग्जाम में पहुंच गए। नहीं, ये सारी चीजें मत करो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने आई डोंट नो किया है नहीं किया है, जब आप मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठे हो, जैसे आप मान लो हमारा 8 को रिजल्ट आया 9, ठीक है आज तो 12 हो गए, बहुत 4-5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए था, आपको ये पता करना चाहिए था कि भाई गलती क्या हुई हमसे। मतलब हमने क्लासेस प्रॉपरली ली थी, ऐसा तो नहीं था कि हम क्लास देख रहे हैं और फोन चला रहे हैं, दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, कुछ और ही सोच रहे हैं। तो मतलब हमारा ये देखो ना, हमारी तो क्लासेस वेस्ट हो गई। तो मतलब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही उतनी उस लेवल की बिल्ड नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है कि मतलब आप खुद से एनालाइज करो क्लासेस का, और अपने मतलब सेकंड क्या है कि टारगेट बनाओ, टारगेट डेली का डेली होना चाहिए। अगर कुछ अचीव नहीं हो रहा है तो वो कल दोबारा से उसको सही करो कि हाँ कल का इतना टारगेट बचा हुआ है, मुझे ये आज में एडजस्ट करना है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं नेक्स्ट डे करेंगे थोड़ा, मतलब। और टेस्ट शेड्यूल करो, 2 ही महीने हैं, ऐसे करते करते ना लास्ट डे आ जाएगा और आप लोग बिल्कुल टेस्ट नहीं दे पाओगे। शेड्यूल करो अपना टेस्ट, अरे किसी का टेस्ट मत लो, एमटीपी उठाओ अभी। एमटीपी थोड़ा ठीक ठाक लगेगा आपको, एमटीपी उठाओ और करके देखो। पिछले अटेम्प्ट, अभी जो अटेम्प्ट दिया आपने जैन वाला या सितंबर वाला, वो वाला पेपर उठाओ और उसको उसको करने की कोशिश करो। कैसे नहीं होगा, मतलब अगर आप अभी से करोगे ना तो ही होगा। जो बच्चे अभी से बिल्कुल ऐसे शिद्दत से लगे होंगे ना उनका हो जाएगा। तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे, तभी आप इस सेशन में देखने आए हो कि क्या गलतियां हुई हैं आप लोगों से, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है। हाँ, और एक मतलब पता नहीं, लोग कहते हैं कि फेल हो गए, ये हो गया, ट्रॉमा है ट्रॉमा, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जब आप इससे निकल जाते हो। मतलब मुझे जब मैं फाउंडेशन में थी मेरे से कोई बोलता कि मैं ऐसे सेशन लूंगी बच्चों का, मैं बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि मैं इंटर में 3 बार, फाइनल में भी 3 बार, मतलब ऐसा हो गया कि वो हो गया, मतलब कि कोई नहीं, मतलब मेरे साथ के सब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में निकल गए, मैं रह गई थर्ड। मतलब वो उस टाइम बहुत मैटर करता था, उस टाइम बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज पूछो ना तो मुझे लगता है कि मैं इसी फील्ड से मैंने जो मेरी जो मेंटल कैपेसिटी बनी है ना, मतलब मेंटली जो मैं स्ट्रांग हुई हूँ, अब तो कुछ भी ऐसे रिजेक्शन मिलता है ना ऐसा लगता है ठीक है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगी मैं। ये चीज आ गई है मेरे अंदर, शायद ये
ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ फेलियर है मेरा। तो दैट्स वाई शायद मैं फेल नहीं होती तो मैं इस सेशन भी नहीं लेती आप लोगों का, क्योंकि मुझे पता है कि फेल होके कैसा लगता है। जब सब आगे निकल जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं तो कैसा लगता है। रात भर अकेले जब पढ़ना पड़ता है, सुबह 4 4 बजे तक। कभी कभी पढ़ने का मन नहीं भी होता है, कभी ऐसे लोनली अकेला बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि सब ट्रिप मार रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। इंस्टा देख के खुद पे चिढ़ाती है, खुद से इरिटेशन होती है। बुक्स देख के खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ ही हो रही, सबके साथ होती है। ठीक है। एंड जो भी मिस्टेक्स है ना, जो भी मिस्टेक्स हैं, अभी आप लोगों के क्या है ना कि आप खुद ही सॉल्यूशन ढूंढोगे। मतलब हमें मेरे को मतलब मैं किसी चीज में, आप पता है अभी क्या होता है, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली के साथ जो भी रिलेशनशिप है या इंडिविजुअल किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें भी होती है, फैमिली भाई बहन एंड जो भी, ये सारी चीजें अभी होती हैं। और इन सब चीजों को साथ में लेके पढ़ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना एक बड़ी चीज है। मीन इन सब ट्रॉमा, इन सब चीजों को लेके साथ में पढ़ना ये मुश्किल है। तो दैट्स वाई हमें इनसे, मतलब मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, जब मैं बहुत ज्यादा ऐसे अपने एग्जाम को लेके ऐसे हो गई थी ना, बार बार फेल फेल फेल, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल में एक ही लूप में थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि भाई देख, हम तेरे को बोल देंगे कुछ भी, हम तेरे को ऐसे पैम्पर कर देंगे, बट अल्टीमेटली निकालना तुझे है। और इस फीलिंग से, ये जो फेलियर वाला फीलिंग है ना, इससे भी तुझे ही निकलना पड़ेगा। पता नहीं, ये मुझे बहुत हिट किया कि सही बात है भाई। इन लोगों के बोलने से मैं थोड़ी देर ठीक हो जाती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, फलाना ढिमका, है ना। बट निकलना मुझे खुद ही पड़ेगा, मुझे खुद को अपने मेंटली मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है सब आगे बढ़ गए, बट मेरा इसमें मेरी क्या गलती थी अगर सब आगे बढ़ गए तो? मैंने तो अपना 100% दिया ना। जिस दिन अगर आपको लगे आपने अपना 100% दिया और फिर रह गए ना आप, आपको बुरा नहीं लगेगा कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, शायद कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मैं रह गई, बट आपकी कोई गलती नहीं थी। जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा ना, आप देख लेना, आप निकल जाओगे। अगर उस अटेम्प्ट में नहीं निकले ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सितंबर में मैं अपनी वजह से नहीं निकली, क्योंकि मैंने सितंबर वाले अटेम्प्ट में 2 महीने में बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने पीछे बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, शायद मैं उसकी वजह से सितंबर में निकली। तो आई डोंट नो मतलब आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, रोना वोना आएगा यार, पढ़ते पढ़ते आएगा। अभी आप 2 महीने में कितनी बार रोगे, बहुत बार रोगे, और ये ऐसा मत सोचना सिर्फ आपके साथ हो रहा है। रो लेना बैठ के, उस टाइम मुंह धो के आना, पोंछ के आराम से बैठ के फिर पढ़ना। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीजें पार्ट है, करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिस दिन डिग्री मिलेगी ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत अच्छा। मैं तो नहीं लिख कर पाई वो जो रिकॉर्ड करते हैं ना, रिजल्ट देखने का, मैं कर ही नहीं पाई। मेरे मेरी तो 3 बार फेल होके ही हालत खराब थी, तो नहीं कर पाई मैं ये सब। एंड गाइस, कोई पिक्चर ले लेगा एंड एक बार मेरे को शेयर कर देना प्लीज, एनीवन। एंड मेरे को क्या बताना था और आप लोगों को, हाँ मतलब इस बार जब भी आप प्रिपेयर करो ना, एक प्रॉमिस करना खुद से भी, अपने पेरेंट्स से, जिससे भी आपको ऐसा लगे ना कि इसको मैं चैलेंज दे सकता हूँ या मैं इसको ये चीज कन्वे कर सकता हूँ, उसको बोलना कि इस बार तो पास हो जाएंगे। मतलब पास होना हो, मैं अपना 100% दूंगा, मतलब जो मेरे से बन पाएगा ना, आई डू एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। ठीक है। हाँ। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सीए में रैगिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे आर्टिकलशिप में बोलते थे कि आपका कब आपका जूनियर आपका सीनियर बन जाए आपको नहीं पता। तो दैट्स वाई, तो मेरे बहुत सारे मेरे जूनियर्स जो है ना, मेरे से पहले सीए बन गए और मैं बाद में बनी। तो आर्टिकलशिप के टाइम, मतलब जिन जो मेरे से पीछे काम कर रहे थे, मतलब मेरे जूनियर्स थे जो काम करते थे आर्टिकलशिप में, एंड वो पहले बन गए, मैं बाद में बनी। तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? अब नहीं पड़ रहा, उस टाइम तो मैं, बहुत फर्क पड़ा था, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं फर्क पड़ता है। कोई कहे ना कि नहीं फर्क पड़ता, तो उसको फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहा। फर्क पड़ेगा, लेकिन इन सब चीजों से लर्निंग लेके फिर आप आगे बढ़ रहे हो ना, फिर आप क्लियर कर रहे हो। एक और चीज बतानी थी, अभी कल, कल एक सेशन आएगा। हाँ, वन गर्ल जिसका भी अटेम्प्ट लगा है 4 5, मैं ये नहीं कह रही कि अटेम्प्ट को एम्फोसाइज करूँ कि वाह 5 अटेम्प्ट दे दिया उसने। उससे मेरी बात हुई थी एग्जाम के टाइम में, मुझे नहीं याद है कि मेरी बात हुई, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ। तो मेरे को रिजल्ट के बाद उससे मेरी बात हुई थी, उसने मेरे को ये एक चीज बोला था कि दी मेरे, उसने मेरे को अपना रिजल्ट भेजा, मतलब उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छे, वेरी क्लोज, वो हर अटेम्प्ट में सिर्फ बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 10 नंबर से, 5 नंबर से ऐसे रह रही थी। उसने मेरे को रिजल्ट भेजा, मेरे को तो खुद देख के इतना बुरा लग रहा था, कैसे हो सकता है यार, हर बार 4 बार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसने मुझसे क्या कहा कि पता नहीं मैम मेरा क्या होगा इस बार, लेकिन मेरे को ये छोड़ना नहीं है, मेरे को करना है। मतलब
मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं हूँ ये मैं हूँ, मतलब मैं मेरा भी ऐसे ही था कि मेरे को करना है, वट एवर इज द रीजन, वट एवर सिचुएशन, मेरे को करना है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अटेम्प्ट को एम्फोसाइज करो, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो पास हो गई, उसने रिजल्ट के दिन मेरे को बहुत सारे बच्चों का आया कि पास हो गए या फेल हो गए, जो भी मैसेजेस आए। तो उसका मैंने देखा ना, पता नहीं क्यों उसके मैं चैट्स में पीछे गई तो मेरे को दिखा कि उसने अपने रिजल्ट्स भेजे थे, उससे मैंने बात की थी। और उसने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि नहीं पता नहीं मैम, मुझे करना है, मुझे करना तो सीए ही है। और मुझे बहुत हिट किया। मैं उसके साथ सेशन में कल अपलोड कर दूंगी, एंड आप लोग प्लीज देखना एंड उसको शेयर जरूर करना। मतलब पता नहीं, मेरे को तो बहुत उससे बात करके, मेरे को उस टाइम तो मेरे को नहीं लगा था, लेकिन जब क्लियर हुआ ना मेरे को ऐसा लगा यार ये होना चाहिए ना, बच्चे कैसे डिमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, उससे मैंने बात कर लिया, सेशन विल अपलोड टुमारो, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को कुछ भी डिस्कस करना हो मेरे से, कुछ भी वट एवर आप लोगों को डिस्कस करना हो, आप लोग मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हो कभी भी। और ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों को कर देना, ठीक है। और ये सेशन एंड हो जाएगा। देखो अभी मेरे को क्या क्या बताना है। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आईसीआई ने आपको फेल कर दिया, नहीं भाई, आईसीआई 15-20% निकालता है, तो उसको अपनी छटनी करनी पड़ती है कि किस बच्चों को हटाना है हटाओ। जो ये 15-20% बन रहे हैं इनको दो, उनको कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, ना आपसे ना पास वालों से, किसी से नहीं। ठीक है, आप एक्सेप्ट करो कि आप फेल हो गए हो, और आप अपनी स्टडी शेड्यूल बनाओ। जिनका नहीं बन रहा है, मेरा पता नहीं, अब अगर आप लोगों को लगे तो देख सकते हो, मतलब मेनली वो है मेरा मेंटोरशिप सेशन, एक फ्री वाला तो वैसे जो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, एक है पेड वाला 500 का है। अगर आप लोगों को लगे मैं कोई प्रमोशन, मतलब ऑब्वियसली प्रमोशन क्या, देख सकते हो अगर आप लोग को हो तो, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, क्लासेस क्लासेस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें May 26 देना चाहिए या अगला सितंबर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा कभी भी, तो मैं दोबारा नहीं करूंगी, कभी और रख लेंगे इसको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको May 26 देना, क्योंकि आप रिविजन कर चुके हो, आप एग्जाम एक बार दे चुके हो, आपको बस एक दो बार क्यूमुलेटिव रिविजन करोगे। टेस्ट जरूर देना, बिना टेस्ट दिए कोई भी जाएगा फेल हो जाएगा, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ब्लंटली बोल रही हूँ, बिना टेस्ट दिए जाओगे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप वहां जाके स्टक हो जाओगे, आपसे पेन नहीं उठेगा, आप बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं लिख पाओगे, आपके दिमाग में सब कुछ होगा, स्टिल यू आर नॉट एबल टू पुट इन द पेपर एवरीथिंग। मतलब नहीं आ पाएगा जब तक आप उसको लिख के नहीं देखोगे, ठीक है। लॉ हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कि सिर्फ लॉ में ऐसा होगा, नहीं। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी रिवीजन आपने पहले करी हुई है, आपके मार्क्स, मतलब आपके 150 से ज्यादा मार्क्स आए थे तो आप मे के लिए जाओगे। लेकिन अगर आपके आपके 150 से कम, मतलब 40 में भी आए थे तो ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि 140 आए तो फिर भी आप जा सकते हो, लेकिन उससे कम आए, ठीक है, उससे कम मार्क्स आए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये आपको पता होगी कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या है। अगर एक आधे सब्जेक्ट में है तो आप उसको कोप अप कर सकते हो, लेकिन सब में ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आता है, मेरे को कंसेप्ट्स में ही प्रॉब्लम है, ये आपको खुद पता करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा बताने। ये आप और रिजिड मत होना कि मेरे को मे ही देना है, मेरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट वैसे भी खराब हो जाएगा अगर आप अभी देते हो तो, ठीक है ना। फिर वो ट्रॉमा झेलना एक महीना वो मुश्किल होता है, तो मत करो। जिनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लासेस लेनी है या उस लेवल पे नहीं ले पाए, तो आप लोग क्लासेस लो, फिर उसके बाद रिवीजन करो, सितंबर अटेम्प्ट दो, दैट्स इट, ठीक है। मैंने सबका आंसर कर दिया है कि जो भी मेरे से ये अटेम्प्ट के लिए बार बार पूछ रहे थे ना कि अटेम्प्ट का क्या करना चाहिए, मेरा अटेम्प्ट को लेके क्लियर है। आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मत जाओ, आप पहले कंसेप्ट बिल्ड करो, फिर क्यूमुलेटिव 2-3 रिवीजन करो, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट करके एक रिवीजन करके आप, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो तो जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है एवरेज स्टूडेंट है हम, मतलब मुझे, मैं जैसी हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, तो हमें भाई क्यूमुलेटिव 3-4 बार में वो दिमाग में जाएगा, एक बार में कहीं नहीं जा रहा, मेरे दिमाग में तो नहीं जाता एक बार में। हाँ, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्लान किए मत जाना। हाँ, आप लोग ग्रुप में ये कर सकते हो, मॉर्निंग में मैं आपको वो शेयर कर दूंगी कि भाई आज आप लोगों का क्या प्लान है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आज मुझे ये खत्म करना है, ठीक है। और प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, और आप लोग मुझे बता सकते हो कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर चलना। प्लान बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो प्लान बनाओगे वही फॉलो करते जाओगे, ये तो मतलब बिल्कुल मिराकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कि कभी ना कभी मतलब ऐसा होगा कि आपके प्लान उस अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। हाँ, जो भी रिपीट अभी हुई है इस अटेम्प्ट में वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, जब आप रिवाइज करोगे ना आपको याद आएगा कि हाँ ये गलती हुई थी मेरे से, ये गलती हुई थी, या पहले ही आपको ध्यान आ जाएगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो वो रिपीट नहीं करना है। कहीं पे ना स्टिकी नोट, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां स्टिकी नोट्स लगाओ, वहां पे लिख लो कि मेरे से ये गलती हुई थी,
ये नहीं करना, उसको क्रॉस कर दो, ये गलती नहीं करनी। तो आप बार बार देखोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि ये गलती नहीं करनी है। वट एवर, मतलब मान लो आपको आदत थी रिवीजन वीडियो देख के और फिर सीधा क्वेश्चन ऐसे देख देख के सॉल्व कर लिया और चले गए पेपर देने, ऐसे थोड़ी पेपर होता है, ऐसे नहीं होता ना। मतलब आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपने कंसेप्ट एक बार यूट्यूब से देख लिया, लेकिन आपको एक बार खुद से गो थ्रू करना पड़ेगा ना। ये गलतियां, मतलब ये सारी चीजें आपको खुद से देखनी पड़ेंगी। और जिन्हों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं फेल क्यों हो गई, मेरे साथ गलत किया, ICAI ने गलत किया, भगवान ने गलत किया, एक्सेप्ट करो। फेल हुए हो तो कोई रीजन होगा, मतलब मैं इतनी स्पिरिचुअल बातें नहीं करती, बट कोई तो रीजन है। तो फेल हुए हो तो कोई रीजन होगा, कुछ तो लर्निंग आपकी बाकी थी जो अभी आप प्रॉपरली नहीं ले पाए हो, तो उसको ध्यान दो। और फेल हो गए हैं, अब आगे बढ़ना है, ये सोचो। फेल हो गए, वो पास था, अब आगे बढ़ना है, हमें करना पड़ेगा, बस ये सोचो। ठीक है। और जिनका भी और मतलब पता नहीं बच्चे क्यों रैंकर वैंकर की वीडियो सीधा उठा के देखने लग जाते हैं। देखो मेरा मेरा क्या शेड्यूल था जब मैं फेल होती थी ना, मेरा उस दिन का क्या, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। मैं उस दिन देखती थी जो भी टीचर ऐसे कंसोल करने आते थे ना कि हाँ फेल हो गए, मैं आपके साथ हूँ, ये सारी मैं देखती थी। पता नहीं क्यों मैं देखती थी, क्योंकि मैं अपने आप को ना खुद रियलाइज नहीं कराना चाहती थी कि मैं फेल हो गई, तो शायद मैं इसलिए देखती थी। मैं उस दिन, उस जब से रिजल्ट आया, मैं पूरी रात यही करती थी, मेरे को नींद भी नहीं आती थी, आ गई तो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं बिल्कुल अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के मैं लग जाती थी। मेरा ये था कि कहोगे कि दी ये जरूरी है क्या ऐसा देखना, नहीं। मैं शायद खुद को फील नहीं कराना चाहती थी कि मेरे को आज रोना है, मैं कल रोती थी नेक्स्ट डे। पता नहीं था थोड़ा। और हाँ, जिन जो भी आपके फ्रेंड्स पास हुए हैं या थोड़े अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनसे स्ट्रैटेजी समझ सकते हो, जिन जो पास हो गए हैं, कि भाई उन्होंने क्या किया था, उनका क्या शेड्यूल था, उन्होंने क्या किया, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हो। ठीक है। एंड मिलते हैं, आप लोग पास हो जाओगे, आई नो, आई नो, आई नो, अगर आप लोग अभी तक हो तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। एंड ठीक है, कुछ पूछना है तो आप लोग जल्दी से पूछ लो, क्योंकि आई थिंक सेशन विल एंड, ये और सेशन एंड होना हो लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा अब। प्लीज प्लीज गाइस, जल्दी जल्दी पूछना है आप लोगों को। हम्म। कुछ पूछना है वरना हम एंड करते हैं सेशन को, प्लीज। आप लोग प्लीज मेरे को ना, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज भेज देना मेरा चैनल।